हेलो एवरीवन, आवाज आ रहा है आप लोग को? तो पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताना था इनवर्स निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक मिनट होल्ड करिएगा। अब दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, तो पिछले क्लास में जैसा कि मैंने शुरू किया था कि किसी भी फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते, बेसिक प्रॉपर्टी था और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो आज इस क्लास में हम पहले जानेंगे जो प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो पहले जानेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो जो प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन का, ये है फर्स्ट वन है साइन इनवर्स एक्स इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। लेकिन याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में एक्स का वैल्यू लाई करना चाहिए। और फिर सिंपली अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, यहाँ देखिए इनसाइड इनवर्स है और यहाँ आउटसाइड इनवर्स है, एक्स होगा, लेकिन इस केस में -π/2 टू π/2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे थीटा जब भी होता है वो किस में होगा? π/2 में, पाई के रेंज में होगा ना। इसलिए यहाँ पे 1 1 2 तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे -π/2 टू π/2 है। इसी के बीच में x का वैल्यू लाई करेगा -π/2 टू π/2 देन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज x। इसलिए यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे डिग्री है, जो एंगल है। और फिर ये साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कॉसेक इनवर्स x। इसमें भी कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। और इसी प्रकार से फिर tan इनवर्स 1/x इज कॉट इनवर्स x। और इसका आप लोग कहिएगा तो डेरिवेशन भी कर देंगे अगर किसी एक का। और फिर ये साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये, हाँ, एक और चीज कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले लास्ट क्लास में आपको वहां पे जो बताया था, हालांकि मैंने उसे करेक्ट कर दिया था। जब वीडियो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा तो वहाँ पे स्टार मार्क करके करेक्ट किया हुआ है। फिर भी आपको यहाँ बता देते हैं कि ये तो 90 था और ये 270 और ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। जो वहाँ लिखा हुआ था कॉट 90 प्लस थीटा, ये क्या चलता है? CAST। ये कॉस होता है, ये ऑल होता है, ये साइन होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है ना। तो इस क्वाड्रेंट में कॉट 90 प्लस वाले में क्या होगा? क्योंकि कॉट यहाँ निगेटिव है ना, इसमें तो साइन ही केवल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव बाद बाकी जितने भी है साइन और कॉसेक जो भी अपोजिट रहता है वही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाद बाकी निगेटिव है। तो इसमें कॉट निगेटिव है, इसलिए कॉट 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। क्लियर है? या tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? पिछले क्लास में ये माइनस यहाँ पे छूट गया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया था, वो इसलिए यहाँ पे करेक्ट कर दें। हालांकि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया था उसमें अगर आप देख सकते हैं जाकर कि मैंने वहां पे स्टार मार्क करके करेक्ट कर दिया था। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 वाले क्वाड्रेंट में tan क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव लगा देंगे। 90 पर क्या होता है? चेंज होता है, तो फिर cot थीटा। दिख रहा है ना? दिख रहा है, cot थीटा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा करेक्शन था वो आप लोग कर लीजिएगा। तो हाँ, तो ये बता रहे थे कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x।
जैसे इस केस में होता है वैसे इनवर्स फंक्शन में भी होता है। इस केस में भी साइन जो होता है माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। और tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। जिस तरह से इस केस में ये होता है वैसे ही साइन इन माइनस अगर इनसाइड होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, इनवर्स के केस में भी अगर ये माइनस होगा तो ये बाहर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कॉसेक इनवर्स एक्स में भी सिंपली वैसे ही होगा क्योंकि साइन का उल्टा होता है ये हो गया। हाँ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। देखिए अच्छा ये पता है कि निगेटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है, निगेटिव क्वाड्रेंट ये होता है, ये यहाँ से 0 होता है और यहाँ ये -90 भी बोल सकते हैं अगर इसको इस साइड चले तो। इसलिए इस केस में देखिए कॉस और सेक यही पॉजिटिव होता है ना। बाद बाकी अगर कोई भी माइनस थीटा वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, कोई भी अगर माइनस वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। कॉस और सेक छोड़ के किसी भी कॉस माइनस, जैसे tan माइनस थीटा क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होगा और इस पे तो चेंज होगा नहीं तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। और सिंपली इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा भी माइनस प्लस कॉस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। इसलिए कॉस इनवर्स वाले में याद रखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, और सेक इनवर्स वाले में अगर आप सिंपली से याद ही कर लीजिएगा ज्यादा बेटर होगा। अच्छा ये समझ में नहीं आया क्या ये कैसे होगा ये, नहीं आया, अच्छा ठीक है। देखिए पिछला क्लास में जैसा कि बताए थे कि इस क्वाड्रेंट में CAST, ठीक, साइन, तो यहाँ पे कॉस होता है और सेक यही पॉजिटिव होगा। तो एक बताए थे ना कि ये 360 डिग्री भी होता है, तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस कॉस थीटा हो जाता था। उसी तरह से हम ये भी तो कर सकते हैं, कॉस ये 0 है ना, हम ये कहें कि कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, ये निगेटिव क्वाड्रेंट होता है, ये निगेटिव क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस को माइनस थीटा वाले क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे अगर आपको नहीं हो रहा हो तो आप सिंपली से याद कर लीजिएगा, फिर भी बता देते हैं कि ये रिलेशन याद रखिएगा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज, अच्छा साइन वाले में बताइए तो क्या होगा, याद करना ही ज्यादा बेटर होगा क्योंकि बार बार यूज आएगा तो आप हमें हर जगह तो ये कर नहीं सकते, तो आपको हर जगह याद ही करना बेटर होगा। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा बताइए, मैं साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा कोई भी माइनस डालेंगे ना तो ये प्लस आता है। देखिए हम याद करने का ये लॉजिक बता रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे अमूमन लोग याद कर ही देते हैं इसको, तो आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऐसे ये इन चीजों के बारे में तो पिछले क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किए थे, तो इसलिए इस पार्ट को हम स्किप करते हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहे थे कि ये साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस आएगा, tan के केस में सिंपली माइनस बार आएगा, लेकिन कॉस और सेक के केस में नहीं होगा, ये रिलेशन आप याद रखिएगा। और एक रिलेशन ये था कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस निकाले माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के केस में माइनस आता है, उसी तरह से साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, तो इस केस में माइनस आ जाएगा। और इसके केस में कॉट इनवर्स माइनस एक्स के केस में प्लस आएगा, पाई माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिलेट करने के लिए बता रहे थे कि साइन इनवर्स और फिर कॉसेक इनवर्स भी माइनस आ जाता है, लेकिन देखिए tan और उसमें tan के केस में अगर आप रिलेट करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि tan माइनस डालते हैं, tan का उल्टा कॉट होता है, लेकिन इसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो याद रखिएगा कि tan के केस में वैसा रिलेट नहीं करना है। तो चलिए
एक दो का प्रूफ देख लेते हैं इसमें से। जैसे इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसी का प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ये है ना, ये साइन इनवर्स 1/x इज कॉसेक इनवर्स x। यही प्रूफ करना है, ये रिजल्ट को प्रूफ करना है। कभी भी देखिए जब भी इनवर्स वाला हो ना, तो आप किसी भी साइड से लेके चल सकते हैं। हम RHS लेके चलते हैं, RHS लेके चलिए राइट हैंड साइड को। लेट थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। क्लियर है? थीटा इक्वल टू अगर कॉसेक इनवर्स x है तो बताइए, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू x। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि अगर थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो इस साइड कॉस लगा दो। बताया था ना? बताया था। तो कॉसेक थीटा इज x, तो बताइए कॉसेक थीटा का एक रिलेशन होता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज x। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहां से, 1/x। तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। यहाँ थीटा क्या था, थीटा यहाँ था कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, और यहाँ इस केस में हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और ये फिर आ गया साइन इनवर्स 1/x। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो फिर उसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं। हाँ, इसको नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए। पाँच मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का, उसके बाद वापस आते हैं। तब तक इस रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देते हैं और फिर वापस आते हैं। क्लियर है?